वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हमसा है एंड उम्मीद है कि आपको मेरे सारे वीडियोस अब तक के बहुत पसंद आए। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर रुजुता दिवेकर। अब जो इन्हें नहीं जानता है मैं उन्हें बता दूं, ये वही साहिबा हैं जिन्होंने करीना कपूर को साइज 0 किया था। जी हाँ, ये वही डॉक्टर है जो अपने सारे इंटरव्यूज में कहती हैं कि चावल खाना, घी खाना, मैंगोज खाना, बनाना खाना, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत 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 अच्छी है। ठीक है, अब हमें इस डॉक्टर में स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है? सबसे पहले तो करीना कपूर का नाम जुड़ा है इनके साथ कि करीना कपूर को यार इसने साइज 0 कराया, कुछ तो बात होगी, नंबर 1। नंबर 2 होता ये है कि हम जैसे ही सुनते हैं कि यार चावल खा लो, केले खा लो, बनाना खा लो, मिठाइयाँ खा लो और शक्कर खा लो, ये सारी चीज़ें खा लो और इसके बाद भी आपका वेट कम होगा, ये सारी बातें जब हम सुनते हैं, हमारे कानों में पड़ती, हम जल्दी से जाग जाते हैं कि हाँ हाँ मुझे भी वेट कम करना है। चावल खा के, मिठाइयाँ खा के और केले खा के और 6 मैंगोज खा के दिन में, ये सारी चीज़ें खाकर मुझे भी वेट कम करना है। तो हम दौड़ते हैं, सर्च करते हैं कि डॉक्टर रुजुता दिवेकर की डाइट क्या है, और रियलिटी ये है हम आज तक समझ ही नहीं पाए कि डॉक्टर रुजुता दिवेकर आपसे कहना क्या चाहती है। इनफैक्ट मुझे इतने सारे वीडियोस में एक कॉमन क्वेश्चन जो हर वीडियो के नीचे आता ही आता है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं कि आप डॉक्टर रुजुता दिवेकर की डाइट आपने फॉलो की क्या? आपने डॉक्टर रुजुता दिवेकर के बारे में कुछ रिसर्च की है? आप डॉक्टर रुजुता दिवेकर के बारे में कुछ बताइए। तो आइए आज मैं आपको अपना ओपिनियन बताती हूँ डॉक्टर रुजुता दिवेकर के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना बहुत 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 ज़रूरी है कि जितने भी डाइटिशियंस होते हैं, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ये बाहर जाते हैं, अब्रॉड से पढ़ाई कर कर आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने करियर्स के पीछे। ठीक है, तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो आपको हर चीज़ फ्री में एक सेमिनार में या एक यूट्यूब वीडियो में या रैंडमली इंस्टाग्राम पे बता देंगे, तो वो हमारी बहुत 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 बड़ी गलती होती है। ठीक है, आपको लगता है कि डॉक्टर रुजुता दिवेकर जो स्टेज पे बात कर रही हैं और वो आपको पूरे करीना कपूर के पूरी की पूरी डाइट प्लान और रूटीन और एक्सरसाइज रूटीन आपको फ्री में स्टेज पर बता देंगी, तो ये हमारी बहुत 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 बड़ी गलती है। ये सबसे पहली चीज़। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि ये जितने भी डॉक्टर्स हैं इनकी एक पेड सर्विस होती है। तो बी डॉक्टर रुजुता दिवेकर, बी पूजा मखीजा, इनकी लाखों लाखों की 1-1 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए की इनकी पेड सर्विस होती है। ठीक है जी, तो इतनी महंगी उनकी पेड सर्विस की नॉलेज वो आपको फ्री में तो उठा के देने नहीं वाले। ये हमारा पहला पॉइंट था। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट हमें एक समझना बहुत ज़रूरी है, ये डॉक्टर रुजुता दिवेकर है नहीं, अदरवाइज भी हमें लाइफ में समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जब भी आप खाना खाते हैं आपका गोल क्या है। 3 गोल होते हैं डाइट में। एक होता है वेट लॉस गोल, आपको वजन कम करना है। दूसरा होता है वेट गेन गोल, जहाँ पे आपको अपना वजन बढ़ाना है। तीसरा गोल होता है वेट मेंटेन करने का गोल। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपने आइडियल वेट पे हैं, जो सुपर फिट एंड फाइन है, या तो जो लोग अपनी बॉडी से और अपनी बॉडी साइज से बहुत खुश हैं, तो वो लोग करते हैं वेट मेंटेन करने का गोल। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो जब भी ये सेमिनार्स में जाते हैं, ये सारी बातें करते हैं, तो वो एक जनरल बात करेंगे आपसे। ठीक है, उनको नहीं पता कि यहाँ सेमिनार में जितने भी लोग आए सबको वजन कम करना है, सबको वजन बढ़ाना है, सबको अपना वजन मेंटेन करना है, तो उनको नहीं पता, क्योंकि वो हजारों लोग होते हैं। जब वो यूट्यूब पे आपसे बात करते हैं, वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, तो उनको नहीं पता सामने वाले को यार अपना वजन बढ़ाना है, सामने वाले को वजन कम करना है या मेंटेन करना है या बॉडी बिल्डिंग करनी है, उनको कोई आइडिया नहीं है। तो वो रैंडमली आपसे बात करते हैं एक जनरल फिटनेस के बारे में। ठीक है, जनरल फिटनेस में सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर रुजुता दिवेकर अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहती हैं कि आप चावल बिल्कुल खाइए, सफ़ेद चावल खाइए और उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, सफ़ेद चावल में कोई नुकसान नहीं है, केले खाने में कोई नुकसान नहीं है, जो डॉक्टर रुजुता दिवेकर कहती हैं। मैंगोज खाना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप हर खाने के साथ घी खाइए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अब हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जनरल फिटनेस की बात कर रही है, वो आपसे वेट कम करने की बात कर ही नहीं रही है कि आप ब्रेकफास्ट में भी चावल खाइए, लंच में भी चावल खाइए, डिनर में भी चावल खाइए। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो देखा है डॉक्टर दिवेकर का, जिसमें वो ओपनली कहती हैं कि आप मिठाई वाली शक्कर वाली, रिफाइंड सफ़ेद शक्कर वाली जो है, आप मिठाइयाँ खाइए, दिल खोल कर खाइए, जितना आपको खाना है बिल्कुल खाइए। तो 3 बार चावल खाइए, केले खाइए, मैंगो खाइए, सफ़ेद शक्कर वाली मिठाइयाँ खाइए, हर खाने के साथ घी खाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आपको लगता है इससे आपका वज़न कम होगा?
नहीं कम होगा। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक जनरल फिटनेस की बात कर रही हैं, वो आपसे हमेशा हमेशा हर वीडियो में अपने वेट कम करने की बात ही नहीं कर रही हैं, ठीक है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि मोस्टली जो होता है वेट मेंटेन करने की बात, ठीक है। अब ये इमेज जो है मैंने डॉक्टर रुजुता दिवेकर के इंस्टाग्राम से निकाली है। ये इनके खाने की इमेज है जो उन्होंने खुद डाली है कि ये मैं खाना खा रही हूँ। ये इनके ब्रेकफास्ट लंच डिनर जिसकी भी फोटो होगी, ठीक है। डॉक्टर दिवेकर हमेशा कहती हैं कि आप चावल खाइए, बिल्कुल सफ़ेद राइस खाइए, पर उनके खाने की आप क्वांटिटी देखिए। जी हाँ, अब डॉक्टर रुजुता दिवेकर हर सेल्फ इज सुपर फिट। वो तो बहुत फिट है, बहुत एक्सरसाइज करती है, उनकी बॉडी भी एकदम परफेक्ट है, ना उन्हें वजन कम करने की ज़रूरत है, ना उन्हें वजन बढ़ाने की ज़रूरत है। पर फिर भी आप उनके खाने की क्वांटिटी देखिए, वो अपना वेट मेंटेन कर रही होंगी, राइट। जनरल नॉलेज, जनरल आप सोचिए, आई थिंक डॉक्टर रुजुता दिवेकर अपना वेट मेंटेन कर रही होंगी कि भाई मैं जितनी हूँ उतनी रहूँ। वेट मेंटेन करने के लिए उनका ये खाने की क्वांटिटी है। वो सफ़ेद चावल खा रही हैं, जो हर वीडियो में वो कहती हैं सफ़ेद चावल खाइए, सफ़ेद चावल खाइए, वो भी सफ़ेद चावल खा रही हैं, आप देखिए इसमें। पर उनके सफ़ेद चावल की क्वांटिटी देखिए, उन्होंने इतना सा चावल लिया, उसको फैलाया हुआ, और इतनी सी दही है, और इतना सा कुछ है। तो ये उनके खाने की क्वांटिटी है, और ये हमारे इंडियन हाउस होल्ड में क्वांटिटी होती ही नहीं है। हमारा तो इससे 3-4 गुना तो हमारे खाने की क्वांटिटी होती है, और इतना सा खाना हम खाएंगे तो हम नॉर्मल लोग जो होते हैं, हमारी उतनी डिसिप्लिन लेवल पहुंची ही नहीं कि इतने से खाने में हमारा पेट भर जाए, ठीक है। तो दूसरा बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है वेट कम करने के लिए, वो होता है क्वांटिटी। आप उनके खाने की वेट मेंटेन की क्वांटिटी देखिए। तो अगर वेट कम करना है तो या तो हमारी ये प्लेट गायब हो जाएगी, या तो हो सकता है अपनी पेड सर्विस में वो कुछ असल में इस प्लेट में क्या डालना है वो बताती होंगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, करीना कपूर के अलावा बहुत सारे एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ हैं जो डॉक्टर रुजुता दिवेकर को फॉलो करते हैं। सानिया मिर्ज़ा, बीट करीना कपूर, बीट मिलिंद सोमन, ठीक है। अब हम जो है करीना कपूर कभी खा रही हैं गाजर का हलवा, कभी मिलिंद सोमन खा रहे हैं दाल चावल सब्जी रोटी, सानिया मिर्ज़ा कुछ खा रही हैं। हम ये सारी चीज़ें देख के बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं कि हाँ यार देखो ये सारी चीज़ें खा रही है, तो यार ये खा सकती है तो मैं भी खा सकती हूँ। अगेन आप उनका गोल देखिए। पहली बात तो वो लोग ऑलरेडी बहुत फिट हैं, ठीक है। पर समवन लाइक सानिया मिर्ज़ा ने अपनी प्रेगनेंसी के बाद 30 किलो वज़न बढ़ा लिया था, जो उन्होंने अभी 30 किलो वज़न अपना 3 महीने में कम कर दिया, ठीक है। अब 30 किलो वज़न 3 महीने में उन्होंने कम कैसे किया, मैं आपको उनकी वर्कआउट के कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहले तो सानिया मिर्ज़ा ने प्रेगनेंसी के 1 हफ्ते बाद एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सारी ज़िंदगी एक स्पोर्ट्स वुमेन रह चुकी हैं, तो उनकी फिटनेस का लेवल इतना ज़्यादा था कि 1 हफ्ते के इमीडिएटली बाद, डिलीवरी के इमीडिएटली बाद उन्होंने जो है एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी। एंड एक्सरसाइज लाइक व्हाट, 4 घंटा एक्सरसाइज दिन में। सानिया मिर्ज़ा यूज्ड टू डू 4 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज। उसमें 100 मिनट होता था कार्डियो, 100 मिनट कार्डियो का, दैट मीन्स उसमें वो 12 की स्पीड पर दौड़ती थी मिनिमम, अराउंड 15 से 16 किलोमीटर डेली वो सिर्फ रनिंग करती थी। इसके अलावा 1 आवर ऑफ किक बॉक्सिंग, पिलाटे एंड योगा, टोटल 4 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा चलते हैं मिलिंद सोमन की तरफ। जो लोग मिलिंद सुमन की प्लेट देखते हैं कि यार मिलिंद सुमन तो रोज़ दाल चावल सब्जियां खा रहा है और देखो इतना सुपर फिट है, मैं भी दाल चावल सब्जियां सब खाकर सुपर फिट रहूँगा। पहली बात बता दूं, मिलिंद सुमन सुबह 5 बजे उठते हैं। मोस्टली इंडिया में कोई 5 बजे उठता ही नहीं है, कोई सूरज उगते हुए देखता ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वो दिन में 100 से 250 माला डेली चढ़ते हैं। 250 माला, हम शायद 2.5 माला भी नहीं चढ़ते होंगे। वो हर 1 घंटे में जब भी वो बोर होते हैं वो 50 से 60 पुशअप्स कर लेते हैं, या तो जंपिंग जैक्स कर लेते हैं। हर 1 घंटे में 50 से 60 पुशअप्स और जंपिंग जैक्स। हम दिन के 6 पुशअप्स भी नहीं करते। और हर सुबह 5 बजे उठ के वो 15 किलोमीटर दौड़ते हैं। अब मिलिंद सुमन जैसी एक्सरसाइज करने की आप बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि वो आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं और उनकी सालों 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 की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग है ये सारी चीज़ें करने की। सेम गोज विद सानिया मिर्ज़ा, वो एक टेनिस सुपरस्टार है पूरी दुनिया की, तो उनका फिटनेस लेवल बहुत अलग है मेरे और आपसे। कमिंग टू करीना कपूर, हम करीना कपूर को देखते हैं कि यार करीना ये खा रही है, डॉक्टर रुजुता दिवेकर ने तो कहा चावल खा लो, ये खा लो। करीना कपूर डज अ मिनिमम ऑफ 2 आवर्स ऑफ वर्कआउट एवरी डे, जिसमें 2 आवर्स में वो करती हैं पिलाटेस,
पिलाटे 2 घंटा पिलाटे ये करती हैं, उसके अलावा ये करती हैं योगा, उसके अलावा ये दिन में 108 सूर्य नमस्कार करती हैं। अगेन 3 to 4 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज डेली। तो जब ये 3 से 4 घंटे एक्सरसाइज करती हैं तब जाके ये दाल खाती हैं, चावल खाती हैं, ये सारी चीज़ें खाती हैं और फिर भी उनका वज़न कम होता है। ये मेरी नॉलेज है जितना मैंने समझा, और क्वांटिटी तो मैंने आपको डॉक्टर दिवेकर की बता दी कितनी है। तो करीना ने एग्जैक्टली क्या खाया साइज 0 में, ना ये मुझे पता ना आपको पता, रियलिटी में ये मेनली डॉक्टर दिवेकर को ही पता होगा। आइए चलती है नेक्स्ट पॉइंट पर। दिवेकर कैन नॉट उनका एक वीडियो नहीं जाएगा जिसमें वो घी के बारे में बात नहीं करेंगी, पर हम घी तो सुन लेते हैं, पर हम अपने कानों में वो सुनते हैं जो हमें कन्वीनियंट है। वो टाइम एंड अगेन अपने हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि घर का बनाया हुआ घी खाइए, घर में घी बनाना सीखिए, घर का घी खाइए। वो कभी भी ये नहीं कहती कि बाजार से घी उठाइए, लाइए और खा जाइए, क्योंकि मोस्टली मार्केट्स में जो घी मिलते हैं वो अडल्ट्रेटेड होते हैं। वो आपको आपकी बॉडी के लिए कुछ अच्छा करने की जगह आपकी बॉडी और बिगाड़ देते हैं। तो टाइम एंड अगेन अपने हर वीडियो में जब भी वो घी की बात करती हैं वो ये कहती हैं कि आपका घी जो है वो घर का बना होना चाहिए। तो ये हम सुनते नहीं हैं। उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है, जितना पैकेट खुलता है उतना पेट फूलता है। तो आप जितना 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 पैकेट का फूड खाएंगे, ठीक है, जितना पैकेट आप खोलेंगे, बीट चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, केक्स के पैकेट, चॉकलेट्स के पैकेट, उतना जितना पैकेट खुलता है उतना पेट फूलता है। तो ये बातें हम सुनते ही नहीं, हम वही सुनते हैं जो हमारे कानों पर अच्छी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक पॉइंट और ये होता है कि जितने भी एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, इनको एक्सेस होता है बहुत 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 सारे सप्लीमेंट्स का, ठीक है। ये इनके सप्लीमेंट्स जो है इंडिया से होते ही नहीं, ये बाहर अमेरिका और यूरोपियन सप्लीमेंट्स होते हैं। ये पूरे इनके सप्लीमेंट्स, इनका खाना जो है बाहर से आता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ये देख रहे हैं आप, ये है विराट कोहली का पानी। जी हाँ, हमारे इंडियन क्रिकेट कैप्टन का पानी है ये विराट कोहली का पानी, ठीक है। ये फ्रांस से आता है, इसकी कीमत है 600 रुपये लीटर इंडियन करेंसी में। और ये जो है इस ब्रांड का नाम है इवियान ब्रांड का पानी 600 रुपये लीटर का विराट कोहली पीते हैं। तो इनका जब पानी बाहर से आता है, ये क्रिकेटर्स का, सेलिब्रिटीज़ का, आप सोचिए, आपको लगता है ये नॉर्मल जो हम सुपरमार्केट से कुछ भी उठा के खा लेते हैं ये वो खाते होंगे। इनका पानी तक बाहर से आता है। तो इनके सप्लीमेंट्स होते हैं, इनकी पूरी डाइट अलग होती है। तो सिर्फ अगर आपने करीना कपूर को साइज 0 आप उनकी तरह बनना चाहते हैं एंड आपने देख लिया कि यार ये तो चावल खा रही है, ये तो हलवा खा रही हो, मुझे भी सब इसी से मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इनकी सप्लीमेंट्स, ये अब्रॉड जाते हैं, वहाँ अपने ट्रीटमेंट्स कराते हैं, इनका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। सबसे पहली बात हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जिस तरह हमारा काम होता है, हम अपने काम में अपने आप को अपग्रेड करते हैं, हम अपने नए नए स्किल सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, जो भी काम करते हैं हम कोशिश करते हैं हम उसमें बेहतर करें। उसी तरह जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी सोचते हैं मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मैं अपना मैक्सिमम एफर्ट डालूँ और बेहतर करूँ। तो जो 6 घंटा होता है, 4 घंटे, 250 माला चढ़ना और ये 15-15 किलोमीटर डेली दौड़ना सुबह सुबह उठ के, और दिन में 6-6 घंटा, 5-5 घंटा जिम में गुजारना, ये जो होता है ये एक्टर्स की ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो अगर आप अपना खाना उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये दाल चावल ये सब आपने देख लिया, आपको बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करनी है। आपको उनकी पेड सर्विस भी कंपेयर करनी है जो उन्होंने पैसे दे के डाइटिशियंस को हायर किया है। आपको उनका एक्सरसाइज रिजीम भी कंपेयर करना है, आपको उनका डिसिप्लिन भी कंपेयर करना है। मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ 4 से 5 बजे उठते हैं, उनका फिक्स सोने का टाइम होता है, उनका फिक्स जागने का टाइम होता है। आपको उनकी डिसिप्लिन भी कंपेयर करनी है। आपको कंपेयर करना है वो कितना इन्वेस्ट करते हैं खुद के ऊपर। एक पानी में 600 रुपये लीटर वो डालते हैं एंड ऑब्वियसली वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, पर इतनी सारी चीज़ें होती है। और हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर रुजुता दिवेकर के इंटरव्यू सुनते हैं, हमें जो सुनना होता है, चावल 3 बार खा सकते हैं, क्या बात है, खा लेते हैं, बनाना खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, हमें जो सुनना होता है हम सुनते हैं और गलत गलत कुछ भी फॉलो करते हैं। हमें समझ नहीं होती कि हमारा वेट गेन करना है, लूज़ करना है या मेंटेन करना है, ठीक है। तो पहली बात तो आप अपना गोल समझिए, आपका गोल क्या है। जो डाइटिशियंस हैं, रैंडम डाइटिशियंस को मत सुनिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप 3 बार चावल खाएंगे, घी खाएंगे, बनानास खाएंगे, मैंगोस खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, हर बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चे को पता है इससे तो आपका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब कुछ
कुछ बातें ऐसे करते हैं जो डॉक्टर रुजुता दिवेकर की हम एक्चुअली अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। एक पॉइंट उनका बहुत अच्छा है, वो हमेशा अपने हर उसमें एम्फेसाइज करती हैं, हर वीडियो में एम्फेसाइज करती हैं कि सुबह सुबह उठकर खाली पेट आप चाय या कॉफ़ी मत पीजिए, ठीक है। सुबह पहले उठिए, खूब सारा पानी पीजिए, उसके बाद अपना दिन शुरू करिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप दिन शुरू कर रहे हैं तो कुछ सोक्ड बादाम से या अखरोट से, कुछ ड्राई फ्रूट से या कुछ फ्रूट से छोटा सा कुछ भी शुरू करिए, उसके बाद आप अपना चाय या कॉफ़ी पीजिए, ठीक है। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो टाइम एंड अगेन कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, जितना हो सके आप एक्सरसाइज करिए। अब उतना एक्सरसाइज तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जो मैंने आपको वीडियो में बताया, बट कोशिश करिए आप पूरा दिन एक्टिव रहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जितना पैकेट खुलता है उतना पेट फूलता है। तो आप कोशिश करिए पैकेट की जितनी चीज़ें हों वो आप अपने घर पे लाना बंद कर दीजिए। जितना हो सके होम कुक्ड फूड पे आप फोकस करिए। पैकेट जितना आप खोलेंगे उतना आपका पेट फूलेगा, ठीक है। तो आप वेट कम होना हो, आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी, आप स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट बात करते हैं आपको हमेशा समझना है आपका गोल क्या है, और अगर आपको कुछ बातें बता रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपका वेट शायद उससे कम नहीं होगा, पर हो सकता है उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, हो सकता है उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, हो सकता है उससे आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करके अपने डेली रूटीन में अगर लाएं तो हमें शायद वेट लॉस का फ़ायदा ना मिले, पर हमें इस तरह कुछ और फ़ायदा तो ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा जी, तो आई होप आज के बाद आप कोई सेलिब्रिटी डाइट फॉलो नहीं करेंगे कि कोई भी रैंडम डाइट पे चले गए कि ये डाइट टाइप कर दिया कि यार करीना की डाइट बता दो, इसकी डाइट बता दो, गूगल भैया से हम जाके पूछ लेते हैं ना। तो आई होप हम ये आज के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेलिब्रिटीज़ की लाइफ और आपकी लाइफस्टाइल बहुत 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 अलग होती है, ठीक है जी। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रैंडम डाइट्स पे मत जाइए। आप कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो कर भी रहे हैं तो आप उसे इस हिसाब से फॉलो करिए कि आप कुछ टिप्स अगर उनसे ले लीजिए, उनकी कोई ट्रिक समझ लीजिए, जिससे हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, हो सकता है आपकी बॉडी की एक्टिविटी लेवल बढ़ जाए, हो सकता है आपके मूड स्विंग्स खत्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो डाइटिशियंस को और न्यूट्रिशनिस्ट को आप फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप पूरी 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 इनकी डाइट फॉलो करेंगे और कुछ भी करते रहेंगे तो ट्रस्ट मी आपको वो अच्छा नहीं करेगा, उल्टा आपकी बॉडी के लिए वो हार्म करेगा, ठीक है। और हमेशा अबव ऑल एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी डाइटिशियन को फॉलो करिए तो सिर्फ वो मत सुनिए जो आपके कानों को अच्छा लगता है, ठीक है। वो भी सुनिए, जैसे मैंने आपको घी का एग्जाम्पल दिया, वो भी सुनिए कि जो वो एक्चुअल में कहना चाह रहा है, ठीक है जी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल 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 पूछिएगा, ठीक है जी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपको देना है थम्स अप, दैट इज 1 लाइक। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस तरफ होगा सब्सक्राइब बटन, उसे जाके बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। आई लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।